हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर हम आ गए हैं आपके और अपने प्यारे से चैनल पे फिज़िक्स फॉर फ्यूचर और मैं जितेंद्र। आज हम 12th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि आगे इसकी अब लेक्चर्स लगातार आएंगे तो वो आपको नोटिफाई हो जाए कि हाँ मेरा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आ चुका है। ओके, सो मेरे साथ रहिए और फिर इसको एंजॉय करते रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम पढ़ने जाएंगे वो कुछ ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम चार्ज को पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम चार्जिंग पढ़ेंगे कि कैसे किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा सकता है बाय इंडक्शन प्रोसेस, जो कि आपके सिलेबस में है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताता है कि कैसे कोई एक फोर्स दो चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, कैसे फोर्स निकालने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो होता है बीच में कुछ डिस्टेंस की दूरी पे होते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कि टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर क्या टॉर्क लगता है। टॉर्क बोले तो रोटेटिंग फोर्स। इज इट क्लियर। उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अगर हम कह सकें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, पक्की बात। यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, डाइपोल से क्वेश्चन फंसता है। ओके, तो ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए। ABCD नहीं पता होगी तो हम जेड तक कैसे पहुँचेंगे। उस चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में बहुत लोग गलत भावनाएं रखते हैं, बहुत लोग गलत चीज़ें सोचते हैं कि मतलब चार्ज क्या है। क्योंकि सोचता है कि चार्ज एक आयन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चार्ज एक आयन नहीं होता। Na पॉजिटिव, मैंने बोला Na पॉजिटिव, इज इट अ चार्ज? नो, इट इज आयन। ठीक है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, Cl नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली चार्ज है क्या। चार्ज जो होता है, देखो, अच्छा, चार्ज से भी पहले मेरे को ये लगता है जरूरत बताने की कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज की दो स्थिति हो सकती हैं। चार्ज या तो रेस्ट पे हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसको बोलते हैं क्या हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एट दिस टाइम जो ये फील्ड जनरेट करता है, वो फील्ड जनरेट करता है कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में होता है एट दिस टाइम जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और वी कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट क्रिएट होगा वहां पे। जब चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव को ही तो हम बोलते हैं करंट। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतनी क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जो फील्ड जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही जनरेट होती हैं। बताएंगे थोड़ा सा और डिटेल में आगे चल के। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के। और हमें पता चल चुका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज एट रेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस वाली ब्रांच को अभी इस चैप्टर में डील करेंगे, ये आपके आगे फर्दर चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज है क्या बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, किसी भी मैटर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। और ये किसी मटेरियल के द्वारा, मटेरियल के पास होती है, जिसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से वो मटेरियल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसी
प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वो एक्सर्ट कर पाता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स को, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, तो उसको बोलते हैं क्या हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज समथिंग possessed by the material, ठीक है, possessed by the material that makes, जिसकी वजह से, वर्ड्स पे ध्यान देना, जिसकी वजह से ये हो पाता है, that makes it possible for exert some इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब ये फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो दो तरीके के चार्ज हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होती है, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन के। नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होती है, कोई भी बॉडी जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन के, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन के होगा तो उसको बोलेंगे क्या हम, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता, ओके। और इट्स SI यूनिट इज कूलम, एज वी नो SI यूनिट इज कूलम। बेटा मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलूंगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, ठीक है। किसी भी एक्स्ट्रा टॉपिक में मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। जो अपना पॉइंट टू पॉइंट है, जिस चीज़ से हमें काम है, जो हमारे सिलेबस में है, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। जितने भी मिनट की वीडियो होगी ये आपकी एक एक मिनट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, वही बात करूंगा मैं यहाँ पे, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो चाहूँ तो चार्ज पे, अकेले चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही 4 घंटे का लेक्चर बन सकता है, अकेले चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही, ठीक है। लेकिन नहीं, जितना हमें ज़रूरत है यहाँ पे हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने बात करी कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। साथ ही अगर हम इसकी बात करें कि ये जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसमें हमने जैसे बोला कि प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं प्लस E के नाम से। जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज -E। और आपको पता होगा E क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, आप पढ़े हो, बताओ जल्दी से, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखो क्या होता है फॉर्मूला, I = Q/T। हमें Q का डायमेंशन पता करना है, तो Q = IT, और I का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T, AT। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद स्टार्ट होती है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम सिर्फ काम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें शायद कोई भी आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं रह जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हालांकि ये स्केलर यूनिट जो थी ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि जब भी दो बॉडी को रब करा जाएगा तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे होती है। देखो, ये दो बॉडी हैं, ठीक है, ये दो बॉडी हैं। अब दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है। वर्क फंक्शन मतलब एक तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। आ रही बात समझ में? यहां पे वर्क फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है कि वर्क फंक्शन भी यही होता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी बॉडी की टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइटेशन लेवल में कब जाता है? जब उसे एनर्जी मिलती है, तभी तो वो अपना छोटे शेल से ऊपर हायर शेल में जाता है या बॉडी के बाहर जाता है या एटम के बाहर जाता है, जब उसे एनर्जी मिलती है। इज इट क्लियर? तो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट, टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ओके, बॉडी से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो मेरे पास ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। मान लो इसका वर्क फंक्शन कम है और इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका वर्क फंक्शन कम है मतलब इसका क्या हुआ कि इसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तुरंत। तो जैसे ही मैं इन दो बॉडी को रब करूंगा, मतलब मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहा हूं, उससे इन दोनों को एनर्जी मिल रही है बिल्कुल, इसको भी मिल रही है और इसको भी एनर्जी मिल रही है। लेकिन इसको जैसी थोड़ी सी एनर्जी मिली, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए। दैट्स इट। एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू द हायर वर्क फंक्शन बॉडी। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम ये कहते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। बेटा चार्ज जो होता है वो हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ मास होता है। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा कि जिसका चार्ज हो और मास नहीं हो। कोई भी पार्टिकल देख लो आप, चाहे थोड़ा बहुत हो मास उसका, बट होगा जरूर। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, चाहे आप प्रोटॉन की बात कर लो, किसी भी पार्टिकल की बात कर लो बेटा, चार्ज ऐसा पार्टिकल होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सिंपल सी बात है इसमें तो। दुकान पे जाओगे साबुन खरीदने, क्या कहोगे? 2 साबुन दे दो, 4 साबुन दे दो, 10 साबुन दे दो, 100 साबुन दे दो। दुकान वाले से आप ये कह सकते हो 3.5 साबुन दे दो, मार के भगा देगा। ठीक है, कि अबे साबुन खरीदने आया है कि क्या करने आया है यहाँ पे? आ रही बात समझ में? मतलब हम उसको इंटीजर मल्टीपल में डिमांड करेंगे। ऐसे ही किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल्स की फॉर्म में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? किसी भी बॉडी में, जैसे मान लो ये बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी है, इस बॉडी में कुछ चार्ज होगा, कुछ भी चार्ज होगा, वो जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट। तो हम इसी को क्या बोलते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ, total charge on the body is integer multiple of basic unit, that is electron. Is that clear? तो यहाँ पे n आपके क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, अप टू। और E की वैल्यू कितनी होती है बड़ा? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इज दैट क्लियर? और n जो होता है वो 0, +-1, +-2, +-3 होता है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है, इसमें कई सारे छोटे छोटे चार्जेस लगे हुए हैं, कई सारे छोटे छोटे चार्जेस रखे हुए हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द algebraic sum of the total charge on the body is the algebraic sum of the individual charges means total charge होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक चलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज बॉडी पे एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्जेस का, सभी छोटे छोटे चार्ज सिंपली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई, पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी अगर कंजर्व है, तो उसका मतलब क्या है मुझे जरा बताएंगे? उसका मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी ना कम होगी, ना ज्यादा होगी, ना खत्म होगी, ना ही वो बनेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही बोला जाता है, क्या कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। चार्ज एक ऐसी पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, जिसे ना तो खत्म किया जा सकता ना ही उसे बनाया जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हाँ, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जरूर ट्रांसफर हो सकता है। इज इट क्लियर? तो चार्ज जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ओके। इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूं कि जैसे आपने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन में क्या पढ़ा होगा कि यूरेनियम है, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इसको मैंने हिट कराया एक न्यूट्रॉन से हिट कराया, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो कुछ होता नहीं है, जीरो चार्ज होता है, मास होता है जो कुछ भी होता है। तो ये किस किस में जाएगा आपका? एक तो बेरियम में जाएगा और एक ये क्रिप्टन में जाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे इसे। ठीक है, बेरियम की क्या होती है 141 विद 56 और क्रिप्टन क्या होता है 92, इसमें आ जाएगा आपका 36। ठीक है, देखो बिफोर कलीजन कितना चार्ज है टोटल 92 प्लस 0 दैट इज 92, और आफ्टर कलीजन चार्ज कितना है 56 प्लस 36 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 56 प्लस 36, 6 और 6 12 है, 5 और 3 8 और 1 9 92। तो चार्ज विल रिमेन सेम। चार्ज इज कंजर्व्ड और नॉट? टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड और नॉट? 92 यहाँ है और 92 यहाँ है, तो टोटल चार्ज यहाँ से कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6th प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा लगेगा कि आप बड़े हो गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, 10th में नहीं रहे हो। 10th में ये सब नहीं बताया जाता था। चार्ज इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं चार्ज को मूव कराऊं, तो चार्ज की स्पीड के साथ साथ चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता, चार्ज विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर चार्ज को मूव कराते हैं तो चार्ज की जो स्पीड है उसके साथ साथ चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, जैसा कि मास में होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज द सिस्टम। ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें या तो स्टडी की जा रही होती है, किसी भी ऑब्जर्वेशन की जा रही होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की, या कोई एक्सपेरिमेंट इसके अंदर हो रहा होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होता है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि whatever be the speed of charge, whatever be the speed of charge, charge will, ठीक है, चार्ज विल, किसी भी बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम। कुछ भी स्पीड हो ले चार्ज की, लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉज करना, नोट कर लेना, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। 6 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आता है यहां से एक प्रॉपर्टी में एक चीज ये भी आती है कि जो चार्ज एक्सेलरेट करता है, ध्यान करो आपने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल में, जो चार्ज एक्सेलरेट करता है वो चार्ज एनर्जी रेडिएट जरूर करता है, ठीक है। तो जो चार्ज एक्सेलरेट करता है वो चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। तो यहीं से मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको कि अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर v कांस्टेंट है, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो E एंड B। अगर v वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब समझ रहे हो, एक्सेलरेट, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी भी रेडिएट करेगा, जबकि इस केस में एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो एनर्जी कब रेडिएट होती है, जब एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट से चलेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज 7, दैट इज सेम चार्ज। किसी को लगा होगा अरे सर क्या हुआ, आप मोस्ट प्रॉपर्टी तो भूल ही रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं भूल रहे थे, ठीक है। क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज बोले तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी एक जैसों में, या तो गुस्से गुस्से वाले मिल जाए तो भाई साहब वहां बम फटना ही फटना है, और जहां प्यार प्यार वाले मिल जाए दोनों तो ज्यादा ही प्यार हो जाएगा, तो ज्यादा मीठा भी दिक्कत देने लग जाता है, ठीक है। तो वहां क्या कहते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जबकि अगर अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है, पता होना चाहिए आपको, चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस या कंपैरिजन, तो ये भी कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। एक तरफ देखो चार्ज का टेबल बनाएंगे हम, और दूसरी तरफ हम मास का टेबल बनाएंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हम क्या बताएं कि चार्ज जो किसी बॉडी पे होता है, इट मे बी पॉजिटिव, चार्ज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और जीरो भी तो हो सकता है। जबकि मास क्या होगा, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जो चार्ज होगा वो कभी भी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का हम चार्ज निकाल रहे हैं उस बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड कभी भी नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या वेलोसिटी है, डजंट मैटर। तो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, चार्जेस इनवेरिएंट वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। मास में देखें तो भैया मास तो डिपेंड करती है, मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स
ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन। अब यहां से देखो, यहां से क्या होने वाला है, मान लो v कंपेरेबल टू c हो गया, v कंपेरेबल टू c हो गया, तो समझना ये 1 हो जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी और एम नॉट अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब मास विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, मास इंक्रीज करता है उसकी वेलोसिटी के साथ साथ, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बॉडी का मास बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होता है। ये कहलाते हैं रिलेटिविटी और नॉन रिलेटिविटी। आप जब और 12th के बाद हायर स्टडीज पढ़ेंगे वहां पे आप रिलेटिविस्टिक मीडियम पढ़ेंगे, तो ये रिलेटिविटी कहलाती है। दिस इज द रिलेटिविटी। ठीक है, यहां से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उसने यही चीज एक्सप्लेन की थी कि कैसे बॉडी का मास इंक्रीज करता है उसकी वेलोसिटी के साथ। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये आता है। ठीक है, तो ये दो चार्ज हो गए। उसके बाद दो प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी दो प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, जबकि मास के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, सॉरी क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, चल रही है। ठीक है, स्टडी इसके ऊपर। तो मास ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑब्वियस सी बात है, कंजर्व होता है चार्ज, जबकि मास क्या है, मास कभी भी कंजर्व नहीं होगा। पता होना चाहिए ये बात। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, मास इज नॉट कंजर्व। होता है, मास कंजर्व नहीं होता। मास इज नॉट कंजर्व दो इट कैन कन्वर्ट into the various forms of energy। ठीक है, मास कंजर्व नहीं होता, जबकि क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। आपको पता होना चाहिए E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, पता होना चाहिए यहां से। ठीक है, तो मास कन्वर्ट हो जाता है आपका एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी फोर्स के बारे में होगी। फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं? फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जबकि मास, ठीक है, जो यहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो होता है वो ऑलवेज, और वो किसके, दो बॉडी के बीच में लगता है, दो मैसिव बॉडी के बीच में लगता है। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव बोला, सॉरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टी जो कहती है कि एक जो चार्ज बॉडी होगी, इट ऑलवेज पजेस अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज पजेस सम मास। कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, जबकि मास पे कोई जरूरी नहीं कि हो चार्ज या नहीं हो। तो मास मे नॉट हैव चार्ज, चार्ज हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। तो मास मे नॉट हैव चार्ज। ठीक है, तो पार्ट 1 का हमारा ये कवर होता है पोर्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, जिसमें आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, आफ्टर दैट कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही वो पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। और प्लीज़ अगर आपको हेल्प किया है, रियली में अगर आपको हेल्प किया है तो बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना पाऊंगा। ओके, थैंक यू।